दोस्तों, हाय। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम बचे हुए क्वेश्चंस लेके आए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कल हुआ था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा और पांचवा, ठीक है। उसमें हम क्या किए हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या निकाले। क्या कह रहा है? संख्या निकाले। तो यहाँ संख्या तो दिया नहीं है, लेकिन संख्या मानना पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ पे लिखना, माना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, माना बड़ी संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या x मान लेते हैं और छोटी संख्या क्या मानते हैं? y मान लेते हैं, ठीक है। छोटी संख्या y मान लेते हैं। अब इनके वर्गों का अंतर कितना है? 180 है ना, तो यहाँ लिख लो प्रश्न से। तो अब इनके वर्गों का अंतर कितना है? 180। तो x² माइनस y², क्योंकि अंतर पूछ रहा है, ठीक है। कितना है? 180। चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो y² इक्वल टू कितना दिया है? 8 गुना 9, तो 8x, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर कितना है? 180। अब y की जगह पे क्या करेंगे? 8x भरते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस y का मान भरे है ना, तो ये हो जाएगा 8x, ये इक्वल टू 180। अब प्लस में है, इसको हम माइनस में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब 180 का नाम 180। अब इसको तोड़ना है ना। तो 18 दहा में 180 होता है ना। तो देखिए, ये हो जाएगा x² माइनस 18x प्लस ये कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 18 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, ठीक है। माइनस 180 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए दोनों को पेयर बना के, ठीक है। इसमें कॉमन x, तो x माइनस 18, इसमें प्लस 10 ले, चलिए प्लस 10, तो क्या बच जाएगा? x, ये हो जाएगा x ना। तो ये हो जाएगा x माइनस क्या होगा? 18 दहावे 180 इक्वल टू 0। अब दोनों क्वेश्चन में मिल रहा है सेम टू सेम नंबर, तो एक को ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस 18 और दूसरे में x प्लस 10 इक्वल टू 0। गुणनखंड कीजिए, x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस में 18, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10। चूंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होता है ना। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, अब y की जगह पे क्या भर देंगे? 18 भर देंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है, जहां y की जगह पे 8x भरे हैं ना, तो x की जगह पे क्या भरना है? x की जगह पे 18 भर देना है। तो यहाँ लिखना समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से। अब मान भर दीजिए, y² इक्वल टू कितना दिया है? 8x, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स की जगह पे 18। अब इसका गुणा कीजिए, 8 टाई 64 का 4 हासिल गया 6, तो 8 एक 8, 8 6 14, ठीक है। तो 144 आ गया। अब क्या करेंगे? y² है, तो y² इक्वल टू 144, ठीक है। अब वर्ग को वर्गमूल में भेजिए, तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 144, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट में हो जाएगा आपका 144, ठीक है। जब वर्ग वर्गमूल में जाता है तो आप जानते हो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है ना। तो ध्यान दीजिए, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 12 आ जाएगा, चूंकि हमारा ये आंसर है। तो एक हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है, और एक 12 आ जाएगा। अर्थात बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाए, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, चाहे तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही शानदार है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन के 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष की बाद की उम्रों के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो वर्तमान में मोहन की आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया तो नहीं है, लेकिन मोहन का वर्तमान आयु कितना मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिखना मोहन का वर्तमान
आयु, ठीक है, एक्स वर्ष है, ठीक है, एक्स वर्ष है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, कह रहा ना 3 वर्ष पहले की उम्र, तो कितना होगा 3 वर्ष पहले की उम्र, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3, अब यहां ध्यान दीजिए, अब x माइनस 3 कह रहा है ना, अब यहां ध्यान दीजिए x माइनस 3 कह रहा है, अब इनके व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x माइनस 3 होगा, तो 1 ठीक है, प्लस, अब यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 वर्ष बाद की उम्र की, तो 5 वर्ष बाद की उम्र कितनी होगी, x प्लस 5 हो जाएगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा इसका अंतर x प्लस 5। अब इसका व्युत्क्रमों का अंतर कितना है, 1/3 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे में आराम से अब एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लीजिए, तो x माइनस 3 और दूसरे में x प्लस 5 बटे में x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो क्या बचा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, प्लस ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2 बटे में। अब नीचे में पहले क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 3x, ठीक है, अब माइनस ये हो जाएगा 15, ठीक है, इक्वल टू 1/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले या तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या फिर नीचे वाला और छोटा कर लीजिए। चलिए नीचे वाला और छोटा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बटे में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस होगा तो आपका हो जाएगा -2x, ठीक है, ये हो जाएगा -2x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ चाहे तो आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, चलिए गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में इसको माइनस में लेके चलिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को रखेंगे, ठीक है, इधर देखिए एक्स स्क्वायर को रखेंगे, अब इसको 2x में से 6x माइनस करेंगे तो कितना होगा -4x, माइनस ये भी है माइनस ये भी है तो जुड़ जाएगा तो -21, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 21 से हम 21 को ऐसे तोड़ना है, घटा के हमको 4 लाना है, ठीक है, घटा के हमको 4 लाना है, तो कैसे होगा 7 3 का 21, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, ठीक है, -21 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए x, तो x माइनस 7 प्लस 3 इसमें कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन में मिल रहा है तो एक को लीजिए x माइनस 7 और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस में 7, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3। चूंकि जानते हैं लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, तो क्या कह रहा है मोहन के वर्तमान आयु ना, तो यहाँ लिखना अतः मोहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x दिया है तो x की जगह पे क्या कर देंगे 7 वर्ष, ठीक है, ये हमारा आंसर है।